भक्ति में टिकने के लिए क्या करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज थर्ड पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 28 अप्रैल 2023। प्रिय बंधुओं, परसों 30 अप्रैल मैं इचलकरंजी शहर में हूँ। शाम को 7 बजे सत्संग है हमारी, महाप्रसाद भी है। एड्रेस है पूज्य सिंधी पंचायत धर्मशाला और राजऋषि शाहू पुतले के पास इचलकरंजी। और 1 मई सोमवार के दिन एकादशी है। उस दिन हम गांधीनगर कोल्हापुर में हैं। गांधीनगर में शाम को 6 बजे बाबा गोपाल दास गौशाला में हमारी सत्संग है। बाबा गोपाल दास गौशाला में, ठीक है। और अल्पाहार है। तो हम भक्ति में कैसे टिके, आखिरी प्राण तक भजन करना है। सिंधी भावर माताऊं, तव्हां खे 4 मई ताईं डेली हिंदी कथा ही ॿुधणी पवंदी। आप लोगों को 4 मई तक सिंधी भाई बहनों को भी हिंदी में ही कथा सुननी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आखिरी प्राण तक हम भक्ति में कैसे टिके रहे। देखो, महाराज दशरथ ने आखिरी प्राण तक राम 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 जपा, ठीक है। भक्ति कोई 2 दिन 4 दिन का खेल नहीं है, या भक्ति कोई 3 दिन 9 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन 40 दिन का उपाय नहीं है ये कि जी मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु जी मैंने 21 दिन तक जाप किया, अब मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ और मैं 3 कन्याओं को भोज करवा रही हूँ। अरे, ये तो आखिरी प्राण तक महाराज दशरथ से सीखना है कि आखिरी प्राण तक भजन करना है। आप जटायु महाराज को देखिए। आपने रामायण में जटायु महाराज का पात्र देखा होगा कि जब रावण माता जानकी का हरण करके लेके जा रहा है विमान में, तब एक पक्षी गिद्ध जटायु महाराज आए और उन्होंने रावण के साथ युद्ध की, क्योंकि माता जानकी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है। जटायु महाराज ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु महाराज के दोनों पंख काट दिए और जटायु महाराज आकर जमीन पर गिर गए और राम राम जपते जा रहे थे। शरीर में सोचो कितनी पीड़ा थी। जिनके दोनों पंख कट गए हो, उनके मुख से फिर भी राम का नाम निकल रहा है। जब भगवान श्री राम पधारे तो जटायु महाराज ने ही बताया था कि आपकी अर्धांगिनी माता जानकी का हरण किसने किया है? रावण ने किया है, और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। और हे श्री राम, मैं आपको अपना पुत्र मानता हूं और धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके। जब भगवान ने देखा कि जटायु महाराज के अंदर वात्सल्य भाव है, तो उसी वक्त उन्होंने जटायु महाराज की गर्दन, उनका सिर अपनी गोद में रखा, जटायु महाराज को सिलाया सहराया और जटायु महाराज राम 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 जपते 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 अपने प्राण त्याग दिए। आखिरी प्राण तक जटायु महाराज ने राम नाम नहीं छोड़ा। हमें भी नहीं छोड़ना है। हमें भी आखिरी प्राण तक प्रभु का स्मरण करना है। कहते हैं जटायु महाराज का दाह संस्कार भी श्री राम ने किया, क्योंकि भगवान श्री राम जी के मन में यह भी विचार था कि मैं अपने पिता महाराज दशरथ का तो दाह संस्कार नहीं कर पाया, चलो जटायु महाराज भी मेरे पिता हैं, मैं इनका दाह संस्कार कर दूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर तुम्हें भक्ति में टिकना है तो तुम्हें जीवन में 3 बातों पे अमल करना पड़ेगा। याद रखना, ये 3 हमारे सबसे बड़े बेस हैं। एक विनम्रता, दूसरा सहन शक्ति, और तीसरा दूसरों को मान दो। कि तृणाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुण अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। कि यदि तुम सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहते हो तो तुम विनम्र बन जाओ। याद रखना, झुकना है जान, अकड़ना मुए की पहचान। अकड़ के ना चलें, झुक कर चलेंगे, उसी में हमारा भला होगा। श्री राधे, उसी में हमारा भला होगा। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें, हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े। 1 मई एकादशी है, ध्यान में रखना। और ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है, सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर एकादशी के दिन उठकर मेरे साथ जरूर जप करना। सब परिवार हाथ जोड़ के प्रार्थना।